दादी, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? पिछली वाली दादी और कद्दू तो बहुत अच्छी थी। हाँ दादी, लेकिन इस बार कोई ऐसी कहानी सुनाना जिसमें रोमांच हो, थोड़ी हंसी हो और एक बड़ी सीख भी। बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अक्सर वहीं से मिलती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। कभी जो बहुत ताकतवर होता है वही मुसीबत में फंस जाता है, और कभी जो सबसे छोटा, सबसे कमजोर दिखता है वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। मतलब दादी, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि दया और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। लेकिन ये बात तुम्हें एक अद्भुत कहानी से समझनी होगी। तो दादी, वो कहानी कौन सी है? कभी कभी सबसे छोटी उम्मीद सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, और यही सीख है इस वाली कहानी में। ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज, हर रात एक नई कहानी, एक नया सपना। बहुत समय पहले एक घना सा जंगल था। उस जंगल में एक बलशाली सिंह रहता था। वो जंगल का राजा था। उसकी बड़ी सुनहरी अयाल बाल, तेज नजरें, बड़ी बड़ी मूछें और मजबूत पंजे थे। वो बहुत ही बड़ा और भयंकर दिखता था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता था। सारे जानवर जंगल के राजा से बहुत ही डरते थे। एक दिन की बात है, तेज धूप थी। राजा अपना शिकार करके एक बड़े पेड़ के नीचे आराम से लेटा था और मीठी नींद में सो रहा था। घर घर, उसकी सांसों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। उसी जंगल में एक नन्हा चूहा रहता था। वो बहुत ही छोटा लेकिन चंचल था। उसकी चमकीली आंखें थीं, गोल कान, और वो भूरे रंग का था। वो बहुत शरारती और होशियार था। वो भी जंगल में खेलते खेलते चला जा रहा था। तो उसने देखा कि जंगल का राजा सोया है। उसने पास जाकर देखा और हिलाकर देखा, लेकिन राजा सोया था। राजा गहरी नींद में देखकर उसने राजा के बदन पर उछलना शुरू कर दिया। ही, कितनी बड़ी पीठ है, जरा ऊपर चढ़कर खेलूं क्या? वाह वाह, बहुत ही मजा आ रहा है। नन्हा चूहे को बहुत मजा आने लगा। वो बहुत देर तक उछल कूद करता रहा। राजा की नींद टूट गई और वो गुस्सा हो गया। उसने एक ही झटके में चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। रुको शैतान, अभी तुमको खाता हूँ। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो बस खेल रहा था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं छोटा सा हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा। छोड़ो ना प्लीज, मैं बहुत छोटा हूँ, आप बहुत बड़े हो, मुझे खा के आपका पेट भी नहीं भरेगा। तू मेरी मदद करेगा? तू तो इतना सा है, तुझे देखकर तो चिड़िया भी हंसेंगी। सिंह ने दया दिखाकर चूहे को छोड़ दिया। फिर कभी मेरी नींद खराब मत करना। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारियों ने एक बड़ा जाल बिछाया। सिंह उस जाल में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल नहीं टूटा। उसकी दहाड़ दूर दूर तक गूंजी। ओ, कोई है? मुझे बचाओ, बचाओ। अरे ये क्या? ये तो सिन्हा की आवाज लगती है। सिन्हा मुश्किल में है लगता है, जाकर देखता हूँ। वही नन्हा चूहा सिंह की दहाड़ सुनकर दौड़ा आया।
बड़े से जाल में राजा को देखकर नन्हा चूहा बोला, महाराज रुकिए, मैं अभी कुछ कराता हूँ, डरिए मत। शिकारियों ने बहुत ही बड़ा जाल फेंका है। मैं अपने दांतों से कुतर देता हूँ। कुर्र कुर्र कुर्र। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। कुर्र कुर्र कुर्र। पूरा जाल कुतरकर चूहे ने जंगल के राजा को जाल से निकाल दिया। देखा, आपको मैंने बोला था ना, मैं आपकी मदद करूँगा। नन्हे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैंने सोचा था कि तुम छोटे हो और मेरे कुछ काम के नहीं हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि छोटा होते हुए भी तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। चलो, आज से हम दोनों दोस्त। उस दिन से सिंह और चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने लगे। दयालुता और कृतज्ञता कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर छोटा बड़ा सबका अपना महत्व होता है। और आप सभी जो ये वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हो, आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय।